हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और हमारे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन दो देशों के बीच है? विच टू कंट्रीज शेयर लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर्स विथ ईच अदर? तो इसका आंसर है यूएसए एंड कनाडा। दोस्तों, यूएसए एंड कनाडा जो हैं वह सबसे लंबी स्थलीय सीमा शेयर करते हैं, जिसकी लंबाई है 8,893 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ या उनका जंक्शन पॉइंट कौन सा है? तो दोस्तों, उनका जंक्शन पॉइंट है नीलगिरी हिल्स, जिसको हम ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नीलगिरी हिल्स का जो विस्तार है वो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका राज्यों में है। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो नीलगिरी हिल्स हैं, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, डोडा बेटा पीक जो है वो सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी हिल्स की, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर अबव सी लेवल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, K2 या फिर जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है, वह किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? तो K2 इज पार्ट ऑफ विच रेंज? दोस्तों, K2 जो है वो काराकोरम रेंज का एक हिस्सा है। कौन से रेंज का है? काराकोरम रेंज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों, K2 इज सेकेंड हाइस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। ठीक है, इसको गॉडविन ऑस्टिन या फिर छोगोरी भी बोला जाता है एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया, काराकोरम रेंज। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाइडेस्ट रेंज ऑफ हिमालय। तो हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? दोस्तों, लोअर हिमालय, जिसको कि हम लघु हिमालय श्रेणी बोलते हैं, या इसको जो लघु हिमालय श्रेणी है इसको महाभारत रेंज भी बोला जाता है। दोस्तों, महाभारत रेंज जो है वो सबसे चौड़ी है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 100 किलोमीटर। दोस्तों, लोअर हिमालय या लघु हिमालय किसे बोलते हैं? ग्रेट हिमालय के पैरेलल जो श्रेणी जाती है, ग्रेट हिमालय के समानांतर जो श्रेणी जाती है, उसे हम लोअर हिमालय या महाभारत रेंज बोलते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच सॉइल हैज मैक्सिमम एक्सपेंशन इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया? तो जो भारत के नॉर्दर्न प्लेन हैं या कि उत्तरी मैदान हैं, उनमें किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है, या वहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों, एलुवियल सॉइल, जिसे हम हिंदी में जलोढ़ मृदा बोलते हैं, तो भारत के नॉर्दर्न प्लेन में जलोढ़ मृदा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है, जो कि रिवर्स द्वारा अपने बैंक्स पे यानी कि अपने किनारों पे डिपॉजिट की जाती है। ठीक है, और दोस्तों, इंडिया के टोटल रीजन में 35 to 40% रीजन में जो है वो जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। ठीक है, ये बहुत उपजाऊ होती है एग्रीकल्चर के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल। अगला प्रश्न है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द हाईएस्ट डायमंड माइंस इन इंडिया? तो भारत में सर्वाधिक हीरा, डायमंड किस स्थान से निकाला जाता है? दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ से सबसे अधिक मात्रा में हीरा निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पन्ना में हीरे के खाने हैं, सर्वाधिक मात्रा में हीरा पन्ना से ही निकाला जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच कंट्रीज प्रोड्यूस द मोस्ट डायमंड्स, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में हीरे का प्रोड्यूसर कौन सा देश है? तो कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर दो, रशिया। ठीक है, रशिया विश्व में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में प्रतिवर्ष पर ईयर 121.7 मिलियन कैरेट डायमंड प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें 40 मिलियन कैरेट जो है वो अकेले रसिया प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए जो रसिया है वह हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ टोडा ट्राइब? दोस्तों, टोडा जनजाति है वो एक द्रविड़ एथनिक ग्रुप है
जो कि तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स में उनका मूल निवास क्षेत्र है। ठीक है, ये नीलगिरी हिल्स में पाए जाते हैं और ये एक द्रविड़ एथनिक ग्रुप है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीर पंजाल, धौलधार एंड महाभारत रेंज, जैसे मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ, आर पार्ट ऑफ। तो धौलधार और पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियाँ कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों ये लोअर हिमालय रेंज में यानी कि लघु हिमालय में अवस्थित हैं। ठीक है, धौलधार और पीर पंजाल नाम की श्रेणियाँ लोअर हिमालय या महाभारत रेंज में अवस्थित हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य कौन है? विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? दोस्तों गुजरात जो है वो सबसे लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य है, जिसकी समुद्र तटीय सीमा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फर्स्ट वेव एनर्जी प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। तो भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना, ठीक है दोस्तों, वेव एनर्जी प्रोजेक्ट किस स्थान पर स्थापित की गई? दोस्तों 1991 में तिरुवनंतपुरम केरला में विजिंगम नामक स्थान पे इंडिया की फर्स्ट वेव एनर्जी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। और दोस्तों यह ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम के टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम के सिद्धांत पर यह कार्य करता है वेव एनर्जी प्रोजेक्ट। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? हाउ मेनी अर्थक्वेक जोन्स आर देयर इन इंडिया? तो दोस्तों खतरे के हिसाब से जो है इंडिया को 4 भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इनको सिस्मिक जोन बोला जाता है। ये सिस्मिक जोन है, जोन 2, 3, 4 एंड 5। तो टोटल कितने अर्थक्वेक जोन है इंडिया में? 4 अर्थक्वेक जोन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इन टर्म्स ऑफ एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हिमालयन स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर जो है वो सबसे लार्जेस्ट हिमालयन यूनियन टेरिटरी है। ये पहले स्टेट था, इसको अब यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा हिमालयन राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल हैं दोस्तों अभी गिरीश चंद्र मुर्मू, और जो दूसरा यूनियन टेरिटरी में था लद्दाख, उसके उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर या R.K. माथुर। तो ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इनको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? दोस्तों पेनिनसुलर इंडिया मतलब कि साउथ इंडिया। ठीक है, तो साउथ इंडिया की जो महानदी है और गोदावरी है, ठीक है दोस्तों, कृष्णा है और कावेरी है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो कहीं पर भी आएंगे कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, तो आप लिखेंगे महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। और दूसरा है कि दोस्तों पेनिनसुलर इंडिया की, साउथ इंडिया की वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी हैं? ठीक है, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं नर्मदा, ताप्ती, माही, ठीक है, और लूनी। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या हैं? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो इतनी बात याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, नदी जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, विच रिवर मेक्स अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? दोस्तों काली नदी। ठीक है, काली नदी को दोस्तों कहीं पर शारदा रिवर भी बोलते हैं और महाकाली रिवर, इसके 2 नाम हैं, शारदा रिवर और महाकाली रिवर, इसको याद रखेंगे। तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री बनाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित देशों के समूह में किसको बेनिलिक्स देश कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉल्ड द लो कंट्रीज या फिर बेनिलक्स कंट्रीज ऑफ यूरोप? ठीक है दोस्तों, तो बेनिलक्स कंट्रीज बोला जाता है दोस्तों बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को। ठीक है, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनको बेनिलिक्स कंट्रीज बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं कि भारत का अधिकांश लौह अयस्क जो है दोस्तों वो आयरन ओर, वह किस प्रकार की चट्टानों से या किस क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है?
तो दोस्तों अधिकतर इंडिया में जो लौह अयस्क होता है, आयरन ओर होता है, वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एटलीस्ट यार जितने लोग देख रहे हो, 100-200 जितने भी लोग देख रहे हो उतनी लाइक कर दिया करो। आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है, क्योंकि फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारी नई नई वीडियोज़ की। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, हैव ए गुड डे।